क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या खरीदना चाहिए क्रिप्टो या फिर मार्केट को एग्जिट करना चाहिए? यही सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स का है। आज ये सवाल मैं एक्सपर्ट्स के साथ उठाऊंगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक्सप्लेनर्स हैं, कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी, जैसे वेब 3.0, बिटकॉइन लूप होल, एक ऐप है, एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा इंटरनेट पर हो रही है। वो क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो इस शो में आज बहुत कुछ है, लेकिन शो की शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। तो क्रिप्टो को लेकर G7 देशों का एक ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशन की जरूरत है। बीते हफ्ते टेरा स्टेबल कॉइन जो है उसका खात्मा देखा गया था और उसको हमने इस शो में शामिल भी किया था कि क्यों ये सारा नुकसान जो है वो टेरा का हुआ है। तो उसी के चलते उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोगों का पैसा चला जाता है। अब क्योंकि हम टेरा की बात कर ही रहे हैं, तो जो स्टेबल कॉइन टेथर है उन्होंने भी कुछ खास फैसले लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो रिस्क वाले एसेट्स हैं उससे हम थोड़ी दूरी बना लेंगे, और टेथर सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है और इन्होंने भी हिंट्स जो हैं वो पिक किए हैं टेरा से ही। जो टेरा का टेरर देखने को मिला था उसी से उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनकी जो रिस्क वाले हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना ली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान में बिना लाइसेंस के चलने वाले कई क्रिप्टो फार्म जो हैं उनका संचालन उन्होंने बंद कर दिया है, और ये एक अहम फैसला उन्होंने इसलिए लिया है ताकि उनकी जो मार्केट है वो स्टेबल रह पाए। अब वापस आते हैं हमारे देश की बात करते हुए, यानी सेबी जो है उन्होंने एक सुझाव दिया है कि कोई भी पब्लिक फिगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो एंडोर्समेंट्स है उसमें ना आए, क्रिप्टो का समर्थन ना करे। और ये पब्लिक फिगर सेलिब्रिटीज हो सकते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। अगली खबर भी हमारे देश की ही। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का ट्विटर हैंडल हैक हो गया और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ ट्वीट वहां पर शेयर किया गया। पिछले साल दिसंबर में भी हमने एक खबर आपके साथ शेयर की थी जहां पर पीएम मोदी का अकाउंट हैक हो गया था कुछ इसी तरीके से, और वहां पर बिटकॉइन से रिलेटेड एक ट्वीट किया गया था। तो वो भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्वीट हैक था, जो फिलहाल यहां पर छत्तीसगढ़ के गवर्नर के साथ भी हुआ है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें, और अब एक्सप्लेनर पर आ जाते हैं जो कि है वेब 3.0। वेब 3.0 है क्या, वो समझने से पहले इलॉन मस्क का ये ट्वीट देखिए, क्योंकि उन्होंने इस ट्वीट में वेब 3.0 का जिक्र किया था और वहां से इसकी चर्चा जो है वो जरूर शुरू हो गई थी। हैज एनीवन सीन वेब 3, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा था। और वो जब क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी चीज ट्वीट करते हैं तो उस पर चर्चा ज्यादा जो है वो बढ़ जरूर जाती है। तो ये लिंक्ड नहीं है आज के एपिसोड से, बट मिस्टर मस्क को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी कोई भी ऐसी चीज हो जिसका उन्होंने जिक्र किया हो क्रिप्टो के शो में। तो वेब 3.0 समझने से पहले एक एक लाइन में समझ लीजिए वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या है। तो वेब 1 क्या है? वेब 1 वो है जो ओरिजिनल इंटरनेट है, जैसे ओजी कहते हैं ना, वो इंटरनेट है जो हम मौजूदा हालातों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ जानकारियों को पढ़ सकते हैं, और ये एक बेसिक इंटरनेट है। इसे वेब 1.0 कहें या सिर्फ वेब ही कह दें तो ठीक है। उसके बाद आता है वेब 2.0। अब ये वो वेब है अगेन जो आजकल हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं, यूजीसी से रिलेटेड है, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट से। या सोशल मीडिया का उदाहरण ले लेते हैं, तो सोशल मीडिया पर को कौन चला रहा है? आप और मैं। वहां पर कंटेंट जो है वो आपका और मेरा है। यहां मैंने थोड़ी गलती की, मैंने कहा उसे कौन चला रहा है, एक्चुअली चला तो कोई और रहा है, कंटेंट हमारा है। लेकिन वेब 3.0 की मजेदार बात यही है कि उसे चलाने वाले भी आप और मैं ही हो सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है वेब 3.0 की। वेब 3.0 क्या है समझिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने उदाहरण देकर बता दिया, डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, ये उसकी तरफ बढ़ता एक कदम है, और ये भविष्य भी है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो ये ब्लॉकचेन पर आधारित है, इसका बेस ब्लॉकचेन है, और सेंट्रल अथॉरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी विशेषताएं और भी बता देते हैं आपको। एक तो वही डेमोक्रेटिक डेटा कंट्रोल है, बेहतर तरीके से जानकारियां हासिल हो सकती हैं। वहीं एआई पर आधारित पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग हो सकती है। कंटेंट और एप्लीकेशन और स्टोर्स तक पहुंचने के लिए एक ही की का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद सारी चीजें आपके सामने होंगी। और जब हम बात एआई की करते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले डाओ जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डैप्स के बीच जो कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटेड डिजाइन मेकिंग से हो, वो एआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाओ जो है वो कम्युनिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहीं जो यूजर इंटरफेस है
एक तरफ आपके पास डाओ हो गया, आपके पास एआई हो गया, लेकिन वेब 3.0 को यूज कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक यूजर इंटरफेस, और वहां पर आता है मेटावर्स।